तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RIMC दिसंबर 2024 मैथ के क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं विद फुल ऑफ क्लैरिटी, देन विल एक्सप्लेन अबाउट देयर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ थ्री फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 20 स्क्वायर मीटर, 32 स्क्वायर मीटर एंड 40 स्क्वायर मीटर फुल स्टॉप। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे पहले कि जो भी लेंथ विड्थ हाइट दिया रहता था क्यूबॉइड का, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते थे तो उससे हमें उसका वॉल्यूम मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया दिया हुआ है किसका। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्यूबॉइड का हमने फिगर बनाया। तो यहाँ पे आप इसके बेस साइड को देखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट में हमने लिया है ए और इनसाइड डेप्थ है सी। तो बेस का जो सीट है उसका एरिया क्या हो जाएगा, AC। क्या अभी आपने सोचा है कि यहाँ पे क्यूबॉइड कैसे बनता है। तो एक सीट एक फिल्म आप ले लीजिए, उसका जो सरफेस एरिया है वो A इंटू सी है। और इस तरीके के 20-25 सीट को जब एक के ऊपर एक आप रखेंगे तो वो क्यूबॉइड शेप का बनेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बेस का सरफेस एरिया है A इंटू सी, तो इसमें अगर आप बी नंबर ऑफ लेयर को स्टार्ट किए, एक के बाद दूसरे को रखते गए, तीसरे को रखते गए, ऐसे करके आपने थक्की लगाया इस तरीके से, तो इसका मतलब कि बी नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका वॉल्यूम। सो अल्टीमेटली हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड का, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी, A इंटू बी इंटू सी। और यहाँ पे यूनिट में क्या हो जाएगा, तो जो भी यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है। तो जो भी वहां पे ABC जिस टर्म में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली यूनिट हमारा वहां पे आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, तो AB ये जो नीचे का है उसका एरिया दिया हुआ है, फिर उसके बाद सामने का एरिया दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको साइड का एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिया सरफेस एरिया ऑफ थ्री फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कैसे इसको यूज करके, तो कई बार बच्चे कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं और यहाँ पर ए बी एक लेते हैं, फिर बी सी, फिर सी ए, और फिर वहां पे तीन इक्वेशन, तीन अननोन करके फिर वो फाइंड आउट करते कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल एक आसान तरीका बताता हूं। वह क्या तरीका है, तो जो भी सरफेस एरिया है, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक सरफेस का एरिया होगा AB, तो दूसरे सरफेस का एरिया होगा BC और तीसरे सरफेस का एरिया होगा AC इज इक्वल टू, तो यहां पर दिया हुआ है 20 स्क्वायर मीटर। सो 20 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, इंटू 32 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 40 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते। अब आप देखिए कि लेफ्ट साइड में क्या सिमिलरिटी है, तो AB इंटू BC इंटू AC, जब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे A स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 32 इंटू 40 इंटू मीटर के पावर में क्या हो जाएगा 6। अब यहां पर लेफ्ट साइड को अगर पावर सेम हो तो क्या करते हैं, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब इसके बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको ABC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 32 इंटू 40 इंटू मीटर के पावर में 6। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा ABC, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 32 इंटू 40, और यहां पर मीटर के पावर में 6 है तो मीटर के पावर में 6, इसका स्क्वायर रूट मतलब 1/2। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, m के पावर में 6 इंटू 1/2, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब।
अब आपको मेजर काम है कि इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 160 और यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर साइड दिया हुआ है, अगर साइड का एरिया, सॉरी यहाँ पे जो फेसेस है वो फेसेस अगर साइड है तो डायरेक्टली ए इंटू बी इंटू सी से वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सरफेस एरिया तीन फेसेस का दिया हुआ है तो सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आप इस तरीके से सरफेस एरिया के फॉर्मूला को यूज करके वॉल्यूम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पे यही हमारा वॉल्यूम हो गया। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 160 मीटर क्यूब। आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, बहुत सारा नंबर कट जाएगा। तो यूनिट कभी भी मिस नहीं करना है, जहां पे भी जरूरत है ये यूनिट लगाने का वहां पे आपको लगाना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 160 meter cube. So I hope you understand this question with much of clarity. Thank you for watching this video. Thank you again.